वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि हमारे पास साइंटिफिक उसने नंबर्स दिए हमें, मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन उसने दिया हुआ है तो हमने किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब यहाँ से हम लोग पहले बुक से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उसने क्या कहा हुआ है कि जो हमारे पास ये देखे ना, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन, और यहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है जिसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी में। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 6.35 दिया हुआ है और पावर दी हुई है 6 की, मतलब कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर्स होंगे, 6 नंबर्स होंगे। और 6 हमने मतलब कि जो ऑर्डिनरी होता है ना, उसमें हमने क्या खत्म करना होता है, पॉइंट खत्म करना होता है। अगर तो पावर पॉजिटिव में है तो पॉइंट खत्म होगा, अगर तो पावर नेगेटिव में है तो पॉइंट आएगा। मतलब कि यहाँ पे 6.35 था और पावर में हमारे पास क्या था, 6। दैट मीन्स कि हमारे पास 6 के बाद जो वैल्यूज हैं, मतलब कि ये पॉइंट है इसके बाद 6 वैल्यूज आएंगी, मतलब 3 5 आएगा, मतलब 2 वैल्यूज ये होगी और जो 4 होंगी वो हमारे पास क्या होंगे, 0। और 6 के बाद जो पॉइंट है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब 6 के बाद हमारे पास 3 5 है, जिसके बाद हमने 4 0 और लगाने हैं, हमारे पास 6 वैल्यूज हो जाएंगी 0 पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद कितनी 6 वैल्यूज आनी थी। पावर के जो ऊपर 10 के ऊपर पावर 6 होती है ना, उसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जो टोटल वैल्यूज है वो 6 हमारे पास वैल्यूज है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास -4 जो एग्जाम्पल 2 है उसमें -4 क्या था कि ये जो 7.61 है ना, ये राइट साइड पे लिखा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि ये राइट साइड पे लिखा जा रहा है। और जो हमारे पास पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। माइनस पावर में आने का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन है 6 × 10 की पावर -4। अब -4 का क्या मतलब है कि हमारे पास जो 6 है वो किधर है, राइट साइड पे है। और इसके बाद मतलब कि इसके 6 और 6 के पीछे जो है ना, हम मतलब कि एक पॉइंट है, पॉइंट 0, उसके बाद वैल्यूज आती हैं और 6 हमारे पास क्या आता है, एंड पे आता है। अब हमारे पास 6 पॉइंट हमने लिखी, 0 पॉइंट लिख लिया, 10 की पावर क्या है, -4, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 तक हमारे पास क्या नंबर, कितने नंबर होने चाहिए, 4, 1 2 3, और ये 6 वाला हमारे पास क्या हो गया, 4 वाला नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि मुझे माइनस पावर में आता है तो मतलब कि हमारे पास जो नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, एंड पे आएगा। और उस पॉइंट को ऐड करते हुए हमारे पास पीछे जो नंबर्स हैं वो कितने टोटल होने चाहिए, 6 होने चाहिए। ओह सॉरी, जो पावर में 10 की पावर में दिया हुआ गया वो होने चाहिए। मतलब यहाँ पे उसने -4 कहा था तो पॉइंट एंड पे हमने 6 को लिखा क्योंकि ये राइट साइड पे आना था, राइट साइड पे इसको लिखा। फिर उसके बाद 6 के पीछे जितने भी नंबर थे वो हमारे पास कितने आने चाहिए थे, 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 नंबर्स आ गए। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी हो गया। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है, 5.06 × 10 की पावर 10। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में पावर है, डेट मीन्स कि हमारे पास सीधी सीधी ही वैल्यू चलेगी, मतलब 506। अब यहाँ पे 10 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 10। अब पॉइंट हमारा यहाँ से था 5 के बाद, मतलब कि इसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज नहीं चाहिए, 10, 1 2, और हमारे पास 10 वैल्यू किस तरह कवर होंगी कि जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखने के बाद जितने नंबर्स बच जाएंगे उनको हमने क्या लिख देना है, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो, ये हमारे पास आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब कि हमारे पास जो 10 की पावर था, 10 की पावर जो था उसमें हमने क्या लिखना था कि हमारे पास उतने पॉइंट के बाद नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास पॉइंट खत्म करना था हमने नोटेशन में। पॉजिटिव में हो तो पॉइंट खत्म हो जाता है, अगर नेगेटिव में हो तो पॉइंट रहता ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट 3 वाला देख लेंगे। पार्ट 3 में उसने क्या कहा है, पार्ट 3 वाला देख लेंगे। उसने कहा है 9.018 × 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा क्या है, माइनस। अब यहाँ ये वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, एंड पे लिखेंगे, 9 0 1 और 8। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कहाँ पे था, 9 पे था, डेट मीन्स कि इस 9 के जो पीछे है ना वहां पे हमारे पास कितने 0 आएंगे, 6 आएंगे, मतलब कि कितने नंबर्स आने चाहिए, 6। एक हमारे पास 9 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा। माइनस का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट लेफ्ट साइड पे उसको हम लोग किस साइड पे लेके गए हैं, राइट साइड पे लेके। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने कुछ ना कुछ लिखना ही होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, डेट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। अब यहाँ से हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, मतलब 9 के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी, मतलब
पावर में क्या था 6 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 मतलब कि हमारे पास 6 वैल्यूज आ गई। दैट मीन्स कि हमने जो ऑर्डिनरी नोटेशन लिखी है वो क्या लिखी है, ठीक लिखी है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में क्या है 7.865 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 8 के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव में, मतलब कि हम लोग इस वैल्यू को सीधा सीधा लिखेंगे, मतलब 7865। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास उसने क्या कहा है कि 8 वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब 7 के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने क्या लिख दिया ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको लिख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के दोबारा अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।